हमारा ब्रह्मांड हमें बिल्कुल असली नजर आता है, लेकिन ऐसा ना हो सकता है कि हम किसी और के मनोरंजन के लिए बने वीडियो गेम के किरदार भर हों। लेकिन एक कंप्यूटर आखिर ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को कैसे समेट सकता है? हो सकता है जो रैंडम नजर आता है वो पहले ही सच होने के लिए प्रोग्राम किया जा चुका हो। क्या हम ब्रह्मांड के नियमों की कुछ छिपी खामियों का पता लगा लेंगे और उसके छिपे हुए कोड को ढूंढ लेंगे? क्या हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। आप एक गुलाब लीजिए, उसकी गंध सूंघिए, इसकी पंखुड़ियों से आपकी आंखों को ताजगी मिलेगी। अपनी अंगुली पर उसकी कांटे की चुभन को महसूस कीजिए। ये सारे एहसास हमारे दिमाग में सच की तरह भरे हुए हैं, लेकिन अगर वो बनावटी हो तो, अगर हम किसी और के वीडियो गेम में खेलने वाले खिलाड़ी भर हो तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग बैंग वो पल था जब किसी ने एक स्विच दबाया और हमारा ब्रह्मांड हरकत में आ गया? फिल्म द मैट्रिक्स में फेक रियलिटी के पीछे का सच देखने का एक ही तरीका था। लाल गोली ले लीजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जेसी शेल को गेमों की अच्छी खासी जानकारी है। वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के छात्रों को वीडियो गेम बनाना सिखाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक कंप्यूटर के अंदर अपनी दुनिया को पूरी डिटेल में बना पाना कितना मुश्किल है। सबसे आला दर्जे के वीडियो गेम आज भी 2 डायमेंशन वाली स्क्रीन पर ही खेले जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। एक फ्लैट स्क्रीन पर 3 डायमेंशन का भ्रम पैदा करना आसान है, मगर उस दुनिया को सचमुच 3 डायमेंशन में ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल है जिसमें हम चल फिर सकें। हम अभी जो भी प्रोग्राम करना जानते हैं उसके मुकाबले 3D स्पेस को प्रोग्राम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जेसी और वीडियो गेम बनाने वाले दूसरे लोग वैसे सिमुलेशन करने में माहिर होते हैं, जैसे चीजें अंतरिक्ष में कहीं आती जाती हैं। वो भी न्यूटन की ग्रेविटी और मोशन के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिनके सहारे हमारी दुनिया के डिजाइनरों ने हमारी दुनिया बनाई थी। इन बॉलों में वजन है, इनके चारों तरफ से हवा गुजरती है, इन बॉलों की सतह पर इलेक्ट्रिकल चार्ज भी घटता बढ़ता है, और भले ही मैं थोड़ा सा चूक जाऊं, पर फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन अगर नियम ही गलती कर रहे हों तो हमें फौरन पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारी दुनिया का एक्यूरेट सिमुलेशन नहीं है। एक विश्वास करने लायक रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ चीजों के रूप और उनकी चाल की परफेक्ट प्रोग्रामिंग करने पर से कुछ नहीं होने वाला। उस प्रोग्राम के अंदर दूसरी सेंसर्स भी होनी चाहिए, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और महसूस करने की। साथ ही दूसरी बारीक खूबियां भी जरूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज थोड़ी अटपटी हो तो हम फौरन समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम स्वाद को कैसे कंप्यूटराइज कर सकते हैं, या फिर अपने पैरों के नीचे मुलायम घास कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे? हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी गैसें, पानी के अणु, धूल के कण और पॉलन भरे होते हैं। कार्नेगी मेलन एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में जैसे ही इन सिमुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव बनाना चाहते हैं, वो जिसे केव कहते हैं, उसके अंदर एक मूविंग प्लेटफॉर्म हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर बना देते हैं। मगर कई बार सिमुलेशन एक कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें किसी वीडियो गेम की तरह ग्लिच मिलते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अगर हम असली दुनिया का सिमुलेशन बना रहे हों तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हो। जब किसी कंप्यूटर पर रेंडर करने के लिए बहुत ज्यादा विजुअल जमा हो जाते हैं और वो उन्हें संभाल नहीं पाता, तब हमें स्क्रीन टियरिंग नाम की एक खराबी नजर आती है। हमने अपनी दुनिया में कभी ये सब नहीं देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्लिच उसके अंदर मौजूद लोगों को नजर ही आ जाए। अगर कोई सिमुलेशन फ्रीज हो जाए तो उसके अंदर मौजूद लोग उसे देख भी ना पाएं, क्योंकि वो
1000 साल के लिए भी फ्रीज हो सकता है, और जो भी उस सिमुलेशन का हिस्सा होगा वो भी एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में फ्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो दोबारा शुरू होगा तो उन्हें लगेगा कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी। अगर किसी ने हमें अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया होगा तो उन्होंने हमारी मानसिक खूबियों के लिए भी प्रोग्राम बनाए होंगे। उन्होंने ही हमारी वो कल्पनाएं, वो भावनाएं और हमारी वो सोच भी बनाई होगी जो बातचीत करते वक्त हमारे दिमाग में घूमती रहती। हम एक दूसरे से बात करके ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसलिए एक एक्यूरेट कन्वर्सेशन प्रोग्राम बनाना बेहद जरूरी है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एक फायरमैन। एक फायरमैन? बहुत बढ़िया। मतलब ये कि या तो आपको मौत से डर नहीं लगता या आपको आग से खेलना पसंद है। बातचीत करते वक्त हमें एक पल में किसी समस्या का पता लग जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 700 करोड़ लोगों को एक ही साथ एक दूसरे से बात करते वक्त सिमुलेट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। जैसी मानते हैं कि हमें बनाने वाले ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाए होंगे और उन तरीकों का ही इस्तेमाल आज गेम प्रोग्रामर कर रहे हैं। हम इसके लिए कुछ लोगों को अहम किरदार बना सकते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द करोड़ों मामूली किरदार खड़े कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ डिटेल्ड सिमुलेशन ही दिखाएं जिसमें हम एक खास वक्त को ही देख सकते हैं। अगर हम किसी एक ही जगह पर ध्यान दें और हमारा सारा फोकस बस वहीं हो तो उसके आसपास की बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। हो सकता है कि आप उस गेम के अकेले एक्टिव प्लेयर हो जिसे आप अपनी जिंदगी कहते हैं। बाकी लोग सिर्फ तभी नजर आते हैं जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं।